हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है टॉप 5 पाकिस्तान की ऐसी मूवीज़ जो कि अंडर रेटेड रही हैं। सो उस मूवीज़ के मुतालिक हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं दुख्तर मूवी, जिसको आप इंग्लिश में डॉटर भी कह सकते हैं। ये मूवी जो डायरेक्ट की है आफिया नथानियल ने, और इसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं समिया मुमताज़ और मोहिब मिर्ज़ा, जो कि मेन लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। तो इसकी बेसिकली जो स्टोरी है ये ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर बेस की हुई है। किस तरह जो है ट्राइबल एरियाज़ में उनके फैसले वगैरह होते हैं, एक जंग होती है उनके ट्राइबल्स में, तो किस तरह सुलह के ऊपर इस ये अपनी बेटी का निकाह कर देते हैं। उसकी बेटी जो कि अभी तक बालिग भी नहीं होती होगी, छोटी बेटी 8-9 साल की, उसका वो निकाह कर देते हैं सुलह के रेफरेंस के तौर पे, सुलह करने के लिए। सो इसमें जो दिखाया गया है वो मदर जो होती है वो अपनी बेटी को भगा के ले जाती है वहाँ से। तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, किस प्रॉब्लम से वो गुजरती है, अपनी बेटी को बचाते हुए जाती है। इस मूवी का मेन पर्पज़ को दिखाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखें। और सेकेंड मूवी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड मूवी का नाम है खुदा के लिए, जो कि डायरेक्ट की है शोएब मंसूर साहब ने, और इसमें जो मेन लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो हैं शान खान, फवाद खान और बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत नसीरुद्दीन शाह। सो ये मूवी बेस जो है ये इस्लाम के ऊपर बेस है। किस तरीके से लोग इस्लाम के बारे में समझते हैं या सुनते हैं, एक्चुअल में इस्लाम में क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ उसके बेस के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इसमें दो भाई होते हैं, उसके स्टोरी के बारे में बताया है। एक भाई जो होता है वो हालांकि पहले तो दोनों ही सिंगर्स होते हैं, फिर एक जो भाई होता है वो एक मौलाना साहब से मिलकर वो कंजर्वेटिव माइंडेड बन जाता है, और दूसरा सिंगर ही रहता है, वो अमेरिका में रहता है। तो वहाँ पे 9/11 का भी जिक्र किया हुआ है, 9/11 के बाद वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये मूवी बेस है टोटली इस्लाम के ऊपर। तो ये आप ज़रूर देखें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो सकता है। और तीसरे नंबर पे जो मूवी हमारे पास हम आपको रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मालिक। मालिक मूवी, जो कि डायरेक्ट की है आशिर अजीम साहब ने। इसमें मेन जो लीडिंग कैरेक्टर है वो भी आशिर अजीम साहब हैं। ये मूवी पाकिस्तान में बैन की गई थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें पॉलिटिकल कुछ चीज़ें बताई गई थी, पॉलिटिक्स के बारे में, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में इसमें बताया गया था। तो इस वजह से इस मूवी को बैन कर दिया गया था। सो इस मूवी की मैं बात करूं तो इसकी जो मेन स्टोरी है ये किस चीज़ के ऊपर है, तो ये एक प्राइवेट एजेंसी के ऊपर है। प्राइवेट एजेंसी किस तरीके से काम करती है इस मूवी में, और प्राइवेट एजेंसी क्या क्या चीज़ें कर सकती है उसके बारे में ये मूवी बनाई गई है। तो बहुत अच्छी मूवी है। इसमें एक स्लोगन भी आता है, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये स्लोगन जो इन्होंने स्टार्ट किया था, शायद इस वजह से भी इस मूवी को बैन कर दिया गया। सो नंबर 4 की हम बात करते हैं। नंबर 4 पे जो मूवी आती है एक्टर इन लॉ, जो कि डायरेक्ट की है नबील कुरैशी साहब ने। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं फ़ाद मुस्तफ़ा, मेविश हयात और ओम पुरी साहब, जो कि बॉलीवुड के मशहूर शख्सियत थे, क्योंकि अभी वो इंतकाल कर गए हैं, तो बाकायदे उन्होंने काम किया है बॉलीवुड में। सो ये स्टोरी एक एक्टर के ऊपर बेस है। किस तरह से एक एक्टर जो है इवेंचुअली लॉयर बन जाता है, और वो लॉयर बनने के बाद वो क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है उसको। ठीक है, उसके मूवी उसके बेस पे ऊपर। नंबर 5 जो लास्ट मूवी है
वो है कायदे आज़म जिंदाबाद, जिसके अगेन डायरेक्टर है नबील कुरैशी, और अगेन जो एक मेन लीडिंग कैरेक्टर हैं फ़ाद मुस्तफ़ा, मायरा खान और जावेद खान इसमें मूवी में है। ये मूवी करप्शन के बेस के ऊपर है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर का बेटा जो है वो करप्शन करता है, उसको करप्शन में मज़ा आता है, ये उसके वालिद को पता नहीं होता। फिर जब उसके वालिद को पता चलता है कि मेरा बेटा जो है करप्ट आदमी है, फिर वो उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और इंतकाल कर जाता है, सदमा लग जाता है उसको। फिर उसके बाद जो है ये मेन कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है करप्ट से ऑनेस्ट ऑफिसर में। सो इस ये मूवी इसके ऊपर है। सो ये पांचों मूवीज़ जो है ये अंडर रेटेड रही हैं। आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह हम फर्दर रिव्यूज़ देते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।